सो गाइस, स्वागत है आप सभी का सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 12 में। गाइस, ये सीजन का लास्ट एपिसोड होने वाला है, तो चलो यार वीडियो की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत जिन्वू से होती है। जिन्वू कह रहा होता है कि मेरा तो टेलीपोर्टेशन स्टोन भी गिर चुका है, अब मैं नाइट से कैसे लड़ूंगा और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं उस स्टोन को खोजूं, लेकिन मुझे यहाँ पर कैसे न कैसे कर सर्वाइव करना होगा। इतना कहकर जिन्वू नाइट से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही वो पंच मारता है उसे पता लगता है कि उसका स्टेमिना तो सिर्फ लिमिट भर के लिए ही है और वहाँ पर जितने भी नाइट्स होते हैं वो सभी जिन्वू को काफी गंदी तरीके से मार रहे होते हैं। और तब जिन्वू कहता है कि मुझे यहाँ पर हार नहीं माननी होगी, मैं कैसे न कैसे कर इस डंजन में जीत कर जाऊंगा। अब जिसके बाद जिन्वू देखता है कि उसकी पावर यहाँ पर कोई सी भी एक्टिवेट नहीं हो रही होती है, मगर जिन्वू अब भी यही कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर सर्वाइव करना होगा। अब जिसके बाद वो अपना पंच आगे बढ़ाता है नाइट्स को मारने के लिए, लेकिन वो जो नाइट्स होते हैं वो जिन्वू को काफी बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। जिसके बाद आगे हम लोग देखते हैं जिन्वू के हाथ में लड़ते लड़ते काफी सारी चोटें लग जाती हैं और तभी जिन्वू को आवाज आती है और वो और कोई नहीं हंटर किम होता है, जो कि जिन्वू से कह रहे होते हैं कि तुम हमेशा से एक वीकेस्ट हंटर रहे हो। और तभी जिन्वू को एहसास होता है, उसके पीछे मिस्टर सोंग आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लिए बस इतना ही काफी है, अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तभी उसे जूही की भी आवाज आती है। जूही भी यही कह रही होती है कि बस तुम्हारे लिए इतना काफी है। और तभी हम लोग देखते हैं पुराने वाले जिन्वू को, जो कि कह रहा होता है कि तुम हमेशा से एक ई रैंक हंटर रहे हो और तुमने बेशक मेरे से ज्यादा हाइट और मेरे से ज्यादा बॉडी वगैरह बना ली होगी, लेकिन तुम अंदर से एक अभी भी कमजोर हंटर हो। आगे हम हंटर एसोसिएशन के गो को देखते हैं, जो कि कह रहे होते हैं कि मैं जेजू आइलैंड में इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरी जो पावर है वो काफी ज्यादा कमजोर है। और जिसके बाद वो यही सेम चीज मिस्टर वू से पूछते हैं, जो कि पुलिस वाला होता है, और वो भी यही कहता है कि शायद मेरी भी यही वजह हो सकती है। अब जिसके बाद जो नया वाला जिन्वू है वो कहता है कि मैं अब पूरी तरीके से रेडी हो चुका हूँ। जिसके बाद पुराना वाला जिन्वू कहता है कि क्या तुम सच में रेडी हो, इतना काफी नहीं होगा तुम्हारे लिए। अब यहाँ पर नाइट जिन्वू पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद जिन्वू उस अटैक को डॉज कर लेता है। अब यहाँ पर जिन्वू की काफी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है, जिसके बाद वो कहीं दूर जाकर पड़ता है। अब पुराना वाला जिन्वू आकर कहता है कि तुम एक ही रैंक हंटर हो, तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं होगा और तुमने तो कहा था कि तुम रेडी हो चुके हो लड़ने के लिए, लेकिन तुम अभी भी पूरी तरीके से रेडी नहीं हो। अब जिसके बाद एक नाइट जिन्वू के सर पर हाथ मारने की कोशिश करता है और वो इन सब चीजों में कामयाब भी हो जाता है और जिसके बाद वो जिन्वू को धरती पर धसा देता है और इससे जिन्वू के सर से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है। अब जिसके बाद जिन्वू को यहाँ पर काफी ज्यादा चोट लग गई होती है और उसको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होता है, धुंधला टाइप का दिख रहा होता है हर एक चीज। अब जिन्वू को जैसे ही वो नाइट्स मारने वाला होता है तभी जिन्वू के सामने डेली क्वेस्ट आकर खुल जाता है और उसमें उसने 100 पुशअप्स जिसके बाद कंप्लीट नहीं करी होती है रनिंग वगैरह, और इस वजह से उसे पेनल्टी लगती है। जिसके बाद यहाँ पर जो नाइट्स है वो तलवार से हमला करने की सोच ही रहा होता है उसके ऊपर, तभी जिन्वू वहाँ से गायब हो जाता है। अब यहाँ पे हमें पेनल्टी जोन का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर जिन्वू आकर टेलीपोर्ट हो जाता है। अब जिन्वू कहने लगता है कि वो तो अच्छा हुआ मैंने अपना डेली क्वेस्ट कंप्लीट नहीं कर रखा था आज के दिन, वरना मैं तो वहाँ पर मारा जाता कब का। जिसके बाद जिन्वू कहने लगता है कि मुझे खुद को सर्वाइव करने के लिए कुछ ड्रिंक वगैरह पीनी होगी। अब जिसके बाद वो अपने हाथ में एक बोतल लेता है और उस बोतल को बड़े ही आराम से ढक्कन के साथ खोलकर पीने लगता है। अब यहाँ पर जिन्वू को काफी सारे मोस्टर घेर लेते हैं पेनल्टी जोन में और वो उसके पीछे भागने लगते हैं। जिसके बाद जिन्वू भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग जिन्वू की सिस्टर को जिना को देखते हैं, जो कि कह रही होती है कि भाई आज तो काम से आने बहुत लेट हो गए और मेरा ड्रीम भी ऐसा ही रह गया। अब जिसके बाद उसे फ्रिज में सैंडविच दिखता है, जिसके बाद वो सैंडविच को उठाती है और वहाँ से अपने रूम में चली जाती है और वो कहती है कि लगता है कि भाई आज कुछ ज्यादा ही काम कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जिन्वू ने यहाँ पर सभी मोस्टर को मारकर अपना लेवल अप कर लिया होता है। अब जिन्वू कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, क्यों ना मैं यहाँ पर अपने हथियार को बाय कर लूं स्टोर से। और तभी हम लोग देखते हैं जिन्वू एक चाकू को बाय करता है और जिसके बाद वो कहता है कि ये चाकू तो सच में कितना ज्यादा इम्प्रेसिंग है। अगले सीन में हम लोग नाइट्स को देखते हैं, जो कि जिन्वू को चारों तरफ खोज रहे होते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता जिन्वू तो प्लेंटी जोन में गया हुआ था। अब जिन्वू जो है वो अपने चाकू को हाथ में पकड़कर बोलता है कि हाथ से लड़ने से बढ़िया तो इस चाकू से ही लड़ लो। और तभी नाइट्स भी जिन्वू की तरफ आगे बढ़कर उसे मारने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन जिन्वू भी उन पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। अब देखते देखते जिन्वू उन सभी के नाइट्स को काफी बीच में से काटे जा रहा होता है। अब जिन्वू कहता है कि मैं इन सबको मार रहा हूँ, लेकिन मेरा लेवल अप क्यों नहीं हो रहा और ये लोग यहाँ पर मैजिक खड़े होकर क्यों कर रहे हैं, यानी इसका मतलब ये मैजिक कर रहे हैं तो ये इन सभी नाइट्स को डबल कर रहे हैं। मैं जितने नाइट्स को मारूंगा ये उतना मैजिक स्पेल यूज कर उन सबको डबल कर देंगे। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर और भी ज्यादा नाइट्स इकट्ठे हो जाते हैं जिन्वू पर अटैक करने के लिए। अब जिन्वू कहता है कि यानी इसका मतलब इन लोगों ने सुमनिंग मैजिक यूज कर रखा है और अब जिन्वू ने फाइनली उन सभी नाइट्स को मार दिया होता है। और तभी जिन्वू की नजर पीछे कुछ लोगों पर जाती है जो कि सुमनिंग मैजिक यूज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जितने भी नाइट्स है वो सभी वापस जिंदा हो जा रहे थे। और उन सभी नाइट्स को मिलाकर एक काफी ज्यादा बड़ा नाइट्स मिलता है और वो जिन्वू पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन जिन्वू उसके अटैक को काफी आराम से डॉज कर रहा होता है और वो उड़ते उड़ते
उसकी छाती पर एक वार करता है, लेकिन वो जो बिग नाइट्स है वो मान ही नहीं रहा होता है और जिन्वू के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है और देखते ही देखते जिन्वू उस नाइट्स को भी यहाँ पर मार देता है। और अब जिन्वू कहता है कि मेरा जॉब क्वेस्ट डेली का कंप्लीट हो चुका है फाइनली, और मैंने यहाँ पर सभी मॉन्स्टर को मार दिया है। अब जिसके बाद सिस्टम बताता है कि तुम्हें घोस्ट समनेड आर्मी में जाना होगा, जिसे देखकर जिन्वू कहता है कि क्या शैडो आर्मी, ये क्या है। और तभी जिन्वू को सिस्टम बताता है कि उसके लिए एक न्यू जॉब क्लास आई है और उस जॉब का नाम है नेक्रोमर। जिन्वू को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो थोड़ी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और तभी जिन्वू को पता चलता है इस शैडो आर्मी में यहाँ पर तो सिर्फ मैजिक यूज होता है, वो भी समन वाला। और यहाँ पर एक नाइट्स होता है जिसके काफी सारे सर्वेंट्स होते हैं और वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और यहाँ पर काफी सारे टाइप क्लास के सर्वेंट्स भी मिलते हैं। और अब जिन्वू कहता है कि मेरे पास तो स्ट्रेंथ्स और मेरी स्किल के अलावा और मेरी पावर के अलावा यहाँ पर कुछ भी मैजिक यूज करने के लिए नहीं है, बाकी सब तो ये वेस्ट ही होगा मेरे लिए। लेकिन तभी जिन्वू देखता है कि उसके पास एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों का ऑप्शन आता है। अब जिसके बाद जिन्वू यहाँ पर थोड़ी सोचने लगता है। अब जिन्वू नेक्रोमर्स गिल्ड के बेनिफिट्स देखने लगता है, जिसके बाद जिन्वू कहता है कि मुझे इस शैडो आर्मी का कुछ हिंट्स वगैरह मिल जाए पहले से तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जिसके बाद वो हिंट्स खोजने लगता है और तब जिन्वू को पता चलता है कि यहाँ पर भी सुमन मैजिक का यूज किया गया था, यानी इसका मतलब यही सेम चीज शैडो आर्मी में होने वाली है। अब जिसके बाद यहाँ पर जिन्वू को अपने शैडो एक्सट्रेशन के लिए एक वर्ड बोलना है, जिससे कि ये जितने भी यहाँ पर नाइट्स थे वो वापस जिंदा हो जाएंगे और उसके साथ आ जाएंगे। और अब जिन्वू जो है वो उन सभी नाइट्स को कमांड करने लगता है और सिस्टम उसे कुछ लिखने के लिए देता है, जिसके बाद जिन्वू एराइस लिखता है। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी नाइट्स होते हैं वो वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और जिन्वू के कमांड के ऑर्डर्स को फॉलो करने लगते हैं। और अब जिन्वू कहता है कि सच में ये तो कितना ज्यादा अवेशम लग रहा है। अब जिसके बाद जिन्वू इग्निस के पास जाता है और उसे यहाँ पर एराइस बोलने लगता है, लेकिन यहाँ पर वो बार बार फेल हो जा रहा है। अब जिसके बाद जिन्वू के पास सिर्फ 3 मौके बचते हैं एराइस बोलने के। पहली बार बोलने पे तो थोड़ी बहुत हल्का सा हिलती है वो इग्निस, लेकिन बाद में वो वापस गिर जाती है। जिसके बाद जिन्वू थोड़ा सोच समझकर बोलने की ट्राई करता है। जिन्वू कहता है कि क्या तुम यहीं पर रहना चाहती हो और क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी टीम को ज्वाइन कर लो। ऐसा बोलकर वो वापस से एराइस बोलता है। इतना कहकर जिन्वू अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि तुम मेरी टीम को ज्वाइन कर लो, और फिर वो एराइस बोलता है और जिससे वहाँ पर वो इग्निस खड़ी हो जाती है और जिन्वू की टीम को ज्वाइन कर लेती है। और अब जिन्वू कहता है कि ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी काफी ज्यादा है। और गाइस ये एपिसोड होता है यहीं पे एंड, और गाइस इसका सीजन भी है यहीं पे एंड हो जाता है। गाइस टेंशन मत लो, इसी साल के अंदर अंदर इसका सीजन 2 भी रिलीज हो जाएगा, तो आपको मेरे चैनल पे सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए बाय, और वीडियो को भी लाइक करके या चैनल को सब्सक्राइब कर देना।